हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज माहेश्वरी क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि क्रोशिया से चेन किस तरह बनाई जाए। क्योंकि अगर हम क्रोशिया का कोई भी आइटम बनाते हैं, जैसे कि हमने थालपोश बनाना है या हमें टेलीफोन मैट वगैरह बनाने हैं या पैर पाउच बनाना है, कुछ भी बनाना है, स्वेटर है, शॉल है, तो सबसे पहले हमें चेन ही बनाना होती है। और चेन को किस तरह बनाया जाए ये बनाना हमें आना चाहिए। तो आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और मैं जो क्रोशिया से चेन बनाऊँगी उसे मैं बनाऊँगी ऊन से और ऊन के क्रोशिया से। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2 कलर का ऊन ले लिया है मैंने। और आप किसी भी कलर से बना सकते हैं, लाइट या डार्क, पर मैं यहाँ आपको दोनों कलर से चेन बनाना बताऊँगी। साथ ही मैंने लिया है ऊन का क्रोशिया, और ये ऊन का क्रोशिया 10 नंबर है। और ये ऊन वाला क्रोशिया है। क्रोशिया में धागे वाला क्रोशिया भी आता है जो कि स्टील का बना होता है, और यहाँ पर जो मेरे पास है एल्यूमिनियम का है। साथ ही हमने ली है सीज़र। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो हमें क्रोशिया से चेन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें बनाना होगी नॉट। तो यहाँ पर ये जो मैंने ऊन लिया है इससे हम सबसे पहले बनाएंगे नॉट। तो नॉट बनाने के लिए हम इसे इस तरह से क्रॉस में रखेंगे ऊन को। आप एक बार फिर से देखिए, मैंने यहाँ ऊन को लिया और फिंगर से इस तरह से क्रॉस में रखा। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी, अब देखिए ये क्रॉस में है, ये मैंने क्रॉस में ऊन को रखा हुआ है। और ये जो हमारी मिडिल फिंगर है ना, इससे हम ऊन को इस तरह पीछे ले जाएंगे। और ये जो आप सर्कल या रिंग देख रहे हैं ना, इसमें से हम क्रोशिया से वूल को या ऊन को उठा लेंगे इस तरह से। तो मैंने यहाँ इसे उठा लिया है। और ये जो छोटा वाला ऊन है इसे मैं हाथ में पकड़ूंगी, और जो गोले वाला ऊन है ना, जो मेरे पास बड़ा वाला, उससे हम इस तरह इसे खींच देंगे जिससे कि ये नॉट लग जाए। तो मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी कि हमें नॉट किस तरह लगानी है। तो हमने नॉट को लगाने के लिए सबसे पहले ऊन को क्रॉस में रखना है, और फिर या तो आप ये मिडिल फिंगर ले लें या फिर आप ये ले लें इस तरह से। यहाँ से ये जो रिंग या सर्कल है उसमें से आप क्रोशिया से या फिर आप इस तरह फिंगर से भी इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे निकाल लिया है। और आप इसे छोटा या बड़ा जैसा चाहे रख सकते हैं, लेकिन सीखने के लिए हमें अभी कम से कम इतनी बड़ी नॉट तो लेनी ही होगी। और यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगी। हाँ, तो जो मैं आपको बताने वाली थी कि हमने यहाँ नॉट तो बनाकर रख ली है और अब हमें बनाना है चेन। तो पता है क्या होता है, जब हम क्रोशिया से कोई भी आइटम बनाते हैं, जैसे सपोज़ अभी हम बना रहे हैं चेन, तो कई लोग बोलते हैं कि हम क्रोशिया को कैसे पकड़ें। जो मेरे स्टूडेंट आते हैं सीखना, दीदी हमें पकड़ना नहीं आ रहा। तो या तो आप क्या करिए कि जिस तरह आप पेन पकड़ते हैं आप उसी तरह से क्रोशिया को पकड़ लें, या फिर आप को जैसा इजी लगे पकड़ना। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ नया सीखते हैं तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो आती ही है। और मेरी मम्मी थी, वो क्रोशिया को ऐसे नीचे करके चलाती थी, पर मुझे इस तरह से चलाना नहीं आया। मैंने मम्मी से कई बार सीखने की कोशिश की, पर मेरा अपना खुद का एक तरीका था कि मैं क्रोशिया को किस तरह पकड़ती हूँ, तो मैं उसी तरह पकड़ पाई। और मैं मम्मी की तरह नहीं सीख पाई। हाँ, चीज़ें मैंने मम्मी की तरह सीखी हैं। तो अब हम यही बता रहे थे कि हमें क्रोशिया को किस तरह पकड़ना है। इसको लेकर आप कंफ्यूज ना हो। आप जिस तरह इजीली क्रोशिया से कुछ भी आइटम बना पाएँ, आप क्रोशिया को जिस तरह चला पाएँ उसी तरह से इसे पकड़ें। ऐसे ही कई बार मेहंदी का कोन होता है, मेहंदी के कोन को भी लोग बोलते हैं हम किस तरह पकड़ें। तो सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि जिस तरह आप पेन पकड़ते हैं उसी तरह पकड़िए। लेकिन अगर आप उस तरह से नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जैसा आपको इजी लगे आप उस तरह से पकड़ें। अब हमें करना क्या है कि हमने क्रोशिया में ये जो हमने नॉट लगाई थी ना, आप देखेंगे ये एक तरह से चेन ही है। इसे आप फंदा कह सकते हैं, लूप, या फिर आप इसे चेन कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम ना इसमें डालेंगे इस तरह से क्रोशिया को, और ये कुछ ज़्यादा ही लूज है तो थोड़ा सा टाइट करूँगी मैं। और ये फिंगर में हम ऊन को इस तरह से लपेट लेंगे। अब यहाँ भी कई बार क्या होता है, कई लोग इस तरह से बनाते हैं कि ये यहाँ से ये ऐसे करके, या तो मुझे इस तरह नहीं आता, मुझे बिल्कुल सिंपल वे में आता है कि बस मैंने यहाँ पर फिंगर पे ऊन को इस तरह लपेट लिया। और जो क्रोशिया है उसे मैं नीचे की तरफ नहीं पकड़ रही, क्योंकि मैंने बताया मेरी मम्मी ऐसे पकड़ती थी, बट मुझे ऐसे ईजी नहीं लगता बनाना। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने सीखा है मैं वैसा ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना आप, ये क्रोशिया का और ये वाला फिंगर का जो बीच में ऊन है, ये जितना आपको इजी लगे तो आप उसी तरह से रखें इसको। तो मैंने यहाँ पर क्रोशिया को
इस तरह से पकड़ा हुआ है और जो ऊन को मैंने उंगली पर लपेटा हुआ है उसे हम लेंगे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। और आप ये हुक देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो हुक है उसमें उसे क्या करना है, हमें इस चेन में से निकालना है। सॉरी, चेन खिंच गई, थोड़ी सी टाइट हो गई है। तो हमने क्या करना है, ये ऊन को हमने इस तरह से रखा और ये जो चेन है इसमें से हम इस तरह निकाल लेंगे। आप एक बार फिर से देखिए, हमने ये ये हुक है ना, इसके यहाँ पर हमने इसको ऊन को इस तरह रखा और ये जो चेन देख रहे हैं या फंदा, इसमें से हमें इजीली इसे निकाल लेना है। बहुत ही इजी है चेन बनाना। और अगर आपको चेन बनाना एक बार आ गया ना, तो फिर आप कोई भी आइटम इजीली बना लेंगे, क्योंकि आगे जो इसकी स्टिचेस है ना बहुत ही इजी हैं। सबसे मेन होता है हमें चेन बनाना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमने बातों ही बातों में 5 से 6 चेन बनाकर तैयार कर ली। और एक बार आप फिर से देखें, हमने ऊन को रखा क्रोशिया पे बिल्कुल हुक के पास, और जो हमारे पास ये लूप चेन या फंदा, उसमें से हमने इसको इजीली निकाल लिया है। और जब आप सीख रहे हो तब आप इसी तरह से चेन को थोड़ा लूज़ रखते हुए बनाएं, और जब आप सीख जाएं तब आप इसे थोड़ा टाइट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखो 8-10 चेनें बना भी ली। और अब आप देखेंगे धागा ख़त्म हो गया, तो हमें फिर से हमें ऊन को उंगली पर इस तरह लपेट लेना है। और अब हमें चेन बनाना तो आ ही गया है, तो बस अब हम जल्दी से चेन बना लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये चेन को बना लिया। बहुत ही इजी है चेन बनाना, बस एक बार आपको चेन बनाना आ जाए। और चेन बनाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने इसको हल्का सा लूज़ रखना है लूप को, और जो हमारे पास ऊन उंगली पे लिपटा हुआ है उसे हमने हुक के बिल्कुल पास रखा है, और हमें इजीली इसको इस तरह से निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये चेन बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है ये चेन, बहुत ही आसानी से बन गई है। तो यहाँ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, इसे लाइट कलर में बनाया है, और अब इसी को मैं आपको डार्क कलर में बनाकर बताती हूँ। और चेन बनाने के बाद या हम कोई भी आर्टिकल बनाते हैं क्रोशिया का, तो हमें बंद तो करना ही होता है। तो बंद करने के लिए जो लास्ट वाला हमारा चेन है ना, इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और जो हमारे पास बॉल है, आप देखेंगे मेरे पास ये बॉल है, तो इस बॉल को मैं ये रिंग को बड़ा करके इसमें से निकाल लूँगी, यानी कि जो हमारा लूप फंदा या चेन थी उसमें से। तो मैंने इसे निकाल लिया है, और अब इसे हम कट कर देंगे। तो ये हुक है ना, इसके यहाँ पर हमने इसको ऊन को इस तरह रखा, और ये जो चेन देख रहे हैं या फंदा, इसमें से हमें इजीली इसे निकाल लेना है। बहुत ही इजी है चेन बनाना। और अगर आपको चेन बनाना एक बार आ गया ना, तो फिर आप कोई भी आइटम इजीली बना लेंगे, क्योंकि आगे जो इसकी स्टिचेस है ना बहुत ही इजी हैं। सबसे मेन होता है हमें चेन बनाना आना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हमने बातों ही बातों में 5 से 6 चेन बनाकर तैयार कर ली। और एक बार फिर से देखें, हमने ऊन को रखा क्रोशिया पे बिल्कुल हुक के पास, और जो हमारे पास ये लूप चेन या फंदा, उसमें से हमने इसको इजीली निकाल लिया है। और जब आप सीख रहे हो तब आप इसी तरह से चेन को थोड़ा लूज़ रखते हुए बनाएं, और जब आप सीख जाएं तब आप इसे थोड़ा टाइट करके बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से देखो 8-10 चेनें बना भी ली। और अब आप देखेंगे धागा ख़त्म हो गया, तो हमें फिर से हमें ऊन को उंगली पर इस तरह लपेट लेना है। और अब हमें चेन बनाना तो आ ही गया है, तो बस अब हम जल्दी से चेन बना लेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने यहाँ पर ये चेन को बना लिया। बहुत ही इजी है चेन बनाना, बस एक बार आपको चेन बनाना आ जाए। और चेन बनाना मैंने आपको अच्छे से सिखाया है। एक बार मैं फिर से बता रही हूँ कि हमने इसको हल्का सा लूज़ रखना है लूप को, और जो हमारे पास ऊन उंगली पे लिपटा हुआ है उसे हमने हुक के बिल्कुल पास रखा है, और हमें इजीली इसको इस तरह से निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये चेन बनकर तैयार हो गई है। आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया लग रही है ये चेन, बहुत ही आसानी से बन गई है। तो यहाँ मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, इसे लाइट कलर में बनाया है, और अब इसी को मैं आपको डार्क कलर में बनाकर बताती हूँ। और चेन बनाने के बाद या हम कोई भी आर्टिकल बनाते हैं क्रोशिया का, तो हमें बंद तो करना ही होता है। तो बंद करने के लिए जो लास्ट वाला हमारा चेन है ना, इसको हम इस तरह से बड़ा कर लेंगे। और जो हमारे पास बॉल है,
आप देखेंगे मेरे पास ये बॉल है, तो इस बॉल को मैं ये रिंग को बड़ा करके इसमें से निकाल लूँगी, यानी कि जो हमारा लूप फंदा या चेन थी उसमें से, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और अब इसे हम कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर चेन बना ली है, आप देखेंगे कितनी बढ़िया चेन बनी है। अब आप कहेंगे इसमें बढ़िया क्या है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी फिनिशिंग से चेन बनाई है हमने। और इसी तरह से अब हम रेड कलर के ऊन से, यानी कि जो हमारे पास डार्क कलर का ऊन है, उससे हम चेन बनाएंगे। तो फंदा हमें वैसे ही बनाना है क्रॉस करके। तो मैंने यहाँ पर, आप इसे लूप, रिंग या फंदा जो भी चाहें कह सकते हैं, मैंने बना लिया है। और उसी तरह से हमें ऊन को फिंगर पर इस तरह से लपेटना है और डिस्टेंस जितना आप इजीली बना पाएँ उतना ही रखना है। फिर से एक बार बताऊंगी कि हमने यहाँ पर ये जो फंदा लिया है और ये हुक है क्रोशिया का, तो हमें इसके ऊपर को धागा ऊन को रखना है और इसमें से हमें निकालना है। आप देख पा रहे होंगे कितना इजीली निकल रहा है इसमें से। तो बस इसी तरह से हमें चेन बनाते जाना है। मुझे लगता है कि आपको चेन बनाना आ गया होगा। एक बार आप फिर से देखें, हमने क्रोशिया का ये हुक लिया है, यहाँ पर एक फंदा, हुक के ऊपर हमने इस तरह से ऊन को रखा और हमने फंदे में से निकाल दिया। तो है ना चेन बनाना बहुत ही आसान। तो बस चेन बनाना तो मैंने आपको बता दिया है और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम स्लिप स्टिच कैसे बनाएं। तो हमने यहाँ पर ये चेन बनाकर भी कंप्लीट कर ली है। आप देखेंगे कि ये चेन भी बहुत ही अच्छे से बन गई है। ये देखिए आप। तो आप देखेंगे मैंने दोनों कलर से चेन बना ली है और ये चेन का सीधा वाला हिस्सा है, फ्रंट पार्ट है, और ये आप ये देखेंगे ये पीछे वाला है। ये इस तरह से होता है और आगे वाला इस तरह से, जैसे कि जो गेहूँ होते हैं ना, ये बिल्कुल उसी की तरह लगती है। और मैंने आपको बहुत ही इजी वे में कोशिश की है कि क्रोशिया से हम चेन किस तरह बनाए जाएं। और आपको, मुझे लगता है आप ही क्या होगा चेन बनाना। तो जैसा कि मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप रेडी रहें, मैं आपके साथ और भी स्टिचेस शेयर करूंगी। और सबसे बेसिक तो होता है चेन बनाना ही क्रोशिया का, चाहे आप थ्रेड वर्क करें या फिर आप ऊन वर्क करें, उसके लिए आपको पहले चेन बनाना आना चाहिए। और अगर मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर की आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।